नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल यूपीएससी के साथ। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कल एक रिपोर्ट आया आपको जो कि जितनी सारी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी जितनी सारी जो है, जैसे कि आरबीआई का रिपोर्ट हुआ या आपको यूपीएससी का रिपोर्ट हुआ, एसएससी रेलवे का रिपोर्ट हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, जो कि जितनी सारी जो पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेज है सबका कल एक रिपोर्ट आया। जो कि मैं अब इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो पहले जो आपकी जो वैकेंसी होती थी, जो रोज़गार जो आपको मुहैया कराया जाता था और अब जो मुहैया आपको कराया जा रहा है, कितना इसमें दोनों में सिमिलरिटीज़ है। पहले वैकेंसीज़ कितनी आती थी और अब वैकेंसीज़ कितनी आ रही है, तो इसी के रिगार्डिंग मैं पूरी इस वीडियो में आपसे बात करूंगा टोटल। यहाँ पे आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखें। आप साथ में ये न्यूज़ आपको जो है कल आर्टिकल्स आया जो कि जनसत्ता में आपको पब्लिश हुई है कि जितनी सारे जो कैंडिडेट हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं हिंदी में माध्यम से, जो आपको अधिक वो यही पेपर को प्रेफर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें जो भी जो सटीक आता है डेटा वगैरह काफ़ी क्लियर दिखाया जाता है डेटा। क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कि हिंदुस्तान हो गया, दैनिक जागरण हो गया, भास्कर हो गया, उसमें आपको थोड़ा डेटा वगैरह गलत होता है। लेकिन इसमें जो आपको जनसत्ता है मेनली फोकस किया जाता है, जितनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी सारी जो रिपोर्ट होती है, डेटा होती है, वो इसमें आपको क्लियर दिखाया जाता है। इसलिए यूपीएससी की जितने सारे जो स्टूडेंट है वो लोग अधिक प्रेफर करते हैं जनसत्ता। तो इसमें आपको मैं पूरा डिटेल दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए जो आपका जो है यहाँ पे 10% जो आरक्षण जो आपको दिख लीजिए, यहाँ पे 3 साल में लगातार घटी केंद्र सरकार की नौकरियाँ, कम हुए 2.30 लाख कर्मचारी। यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारी जो 3 साल में जो आपकी नौकरियाँ जो घटी है, घट करके आपको इतना कर्मचारी जो आपको 2.30 लाख कर्मचारी जो हैं आपको घट चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए पूरा यह न्यूज़ है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे केंद्र हाँ देखिए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग सीपीएसईएस में वित्तीय वर्ष 2014 में जहाँ पे 16.91 लाख जो आप कर्मचारी थे, जो कि जो 17 में घट करके 15.23 लाख हो गए। 2014 में जो यहाँ पे यूपीएससी जो आपको कंडक्ट करवाती थी, जितनी सारी जो वैकेंसी निकालती थी, वो 8,272 भर्तियाँ करवाती थी, जबकि 2016 में ये घट करके आपको 5,735 हो गई। ठीक है, वहीं आपको आरआरबी के देख लीजिए, या जो रेलवे बोर्ड जो करवाती है आपको, वो 2014 में जो वैकेंसी निकाली थी वो आपका था 47,186 नौकरियाँ दी थी, जबकि आपको 2016 में सिर्फ 26,318 ही रोज़गार आपको मुहैया कराया गया। तो ये आपका रिपोर्ट यहाँ पे देख लीजिए, पूरा डेटा यहाँ पे है A to Z। यहाँ पे देख लीजिए कल ही की रिपोर्ट ये आपका है, कल ही आपका आया था 14 जनवरी। यहाँ पे देख लीजिए 2019, यहाँ पे पूरा दिखाया गया A to Z आपको डेटा है, आंकड़ा है, जितना सारा जो इसमें है। देखिए ये आरबीआई का रिपोर्ट क्या कह रहा है कि आरबीआई का डेटा दिखाता है कि बैंकों में कुल रोजगार 4.5% बढ़ा है, मगर यह वृद्धि आपको अधिकारियों की नियुक्ति में दर्ज की गई है। यानी जितने सारे जो सेंट्रल लेवल पे जो हायर पोस्ट पे जितने सारे जो ऑफिसर लेवल जो आपको जॉब है, ठीक है, वहाँ पे ये आपको वृद्धि हुआ है, ना कि आपको जो लोअर लेवल जैसे क्लर्क लेवल का हो गया, आपको सी ग्रेड डी ग्रेड में आपको वृद्धि नहीं हुई। जो भी मतलब बीए बीएससी करके जो बीटेक करके जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जैसे कि हम लोग आप लोग बेरोजगार सबको ही है, मतलब जॉब नहीं मिल रहा है एटलीस्ट, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं, बाहर गल्फ़ निकल रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, अपने कंट्री छोड़ करके, सो डैट कि हमको वहाँ अच्छा से नौकरी जॉब मिल जाए, वहाँ पे जा कर के हम अपने लाइवलीहुड के लिए अपना सही से अपना इंतज़ाम कर सके। तो यहाँ पे देख लीजिए उसके सारा ये आज पूरा डेटा इसमें दिया हुआ है, पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ वहाँ पे, जो कि यहाँ पे देख लीजिए 16.19। यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ पर्सनल एम्प्लॉयज़ इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स इंटरप्राइजेज, जो कि 2015 में देख लीजिए, यहाँ पे 2016-17 में जो 15.23 जो था बताया था, 15-16 में 15.21 यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद से फिर वहाँ पे आप 14-15 में आप देख लीजिए 15.87, फिर 13-14 में देख लीजिए कितने थे, 16.91 इतना थे, फिर घटते 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 आपको चला आया है। यानी कि आपको हर साल मतलब आपको घटते गया। ये आपका जो सोर्स लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस से आपका ये डेटा लिया गया है। उसके बाद से नीचे में आइए दिखाते हैं मैं आपको, ये पूरा आपका डेटा है A to Z, कितनी सारी जो वैकेंसी निकलती थी अब कितनी निकल रही है। यहाँ पे देख लीजिए ये आपका है ऑफिसर लेवल का, यानी कि सबसे अधिक जो आपका जो नियुक्ति हुई है, इसमें आपको जॉब दिया गया है, वैकेंसी नहीं ली है, वो हायर लेवल का, यानी कि जो लोअर लेवल के जितने सारे जो लोग हैं उनके लिए बहुत कम ही निकला गया है। देखिए 7,29,964 आपको वैकेंसी है। क्लर्क लेवल पर देख लीजिए 3 लाख, यानी कितना कम हो गया, डायरेक्ट उसका आधा हो गया, 76,608। फिर यहाँ पे सब ऑर्डिनेट्स के लिए आपको देख लीजिए 1,84,970, ये आपको पूरा डेटा कह रहा है आपका। फिर यहाँ पे वही है सेम, आपको देख लीजिए सब अलग अलग आपको कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया। फिर ये आपका सोर्स लिया गया है बेसिक स्टैटिस्टिकल्स रिटर्न्स ऑफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, जितनी सारी जो है देख लीजिए आरबीआई, यहाँ पे देख लीजिए DSIM RBI,
उसके बाद से नीचे में आइए, मैं आपको पूरा डेटा दिखाता हूँ जो कि पूरा A to Z। यहाँ पे वही फिर आपको दिखाया जा रहा है कि यूपीएससी और आरआरबी और का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। वृत्ति 2015 में यूपीएससी ने कुल, यहाँ पे देख लीजिए, 2015 में जो यूपीएससी निकाला था वो 8,272 जो मैंने आपको बताया था, जबकि 2017 में आपका जो है कितना घट गया, 5,735 हो गई। ठीक है, उसी तरह आप एसएससी का देख लीजिए, यहाँ पे सारा A to Z यहाँ पे दिया गया है। मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ यहाँ पे, जो कि मेन आपका ये है। यहाँ पे देख लीजिए मेन जो सोर्स आपका यहाँ पे है, 3 साल में जो देख लीजिए, इन 3 ईयर्स, 3 साल में जो आपका जो वैकेंसीज है वो आपको जो पहले जो आती थी वो 1.3 आती थी, देख लीजिए यहाँ पे 1.13। ठीक है, जो कि अब घट करके हो गई है सिर्फ 1 लाख ही सिर्फ आपको ये हुआ है, जो कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट थ्रू दी मेन सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, जितनी सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्रीय आपको जो एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो आपको रिक्रूटमेंट करवाया जाता है, यूपीएससी में हुआ, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, इसमें सारी जो 3 साल में जो आपको जो बेरोजगारी जो घटी है वो आप देख सकते हैं कितना। आप सबको मालूम है कि अभी इसके मतलब काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे देख लीजिए 2000, नीचे से मैं आपको बता रहा हूँ 2000 देख लीजिए, यहाँ पे जो है टोटल देख लीजिए जो आपको दिखा रहा है डेटा, यहाँ पे देखिए 2014-15 में जो आपका यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, जो आपको वैकेंसी निकालती थी, वो आपको होता था 8,272। ठीक है, जो कि यूपीएससी में आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि सिविल सर्विसेज के लिए होता है, जो कि इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं, और एक होता है आईईएस यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो बीटेक वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो अप्लाई करते हैं। एक होता है इसमें यूपीएससी में सीडीएस होता है, सीडीएस में आपको आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, फिर एनडीए हो गया, उसमें सिर्फ एसआई है, फिर कैफ हो गया, मेडिकल हो गया, सेंट्रल आपको आर्म पुलिस फोर्स, फिर मेडिकल जियो साइंटिस्ट। ये यूपीएससी में जितनी सारी टोटल मिलाकर जो आपको नियुक्ति करवाया जाता है वो आपका है इतना है। फिर 2015-16 में जो आपका हो गया 6,866 यानी कि इतना। फिर 2016-17 में जो घट करके सिर्फ 5,735 यानी कि अभी जो आपका जो वैकेंसी जो घट गया है यानी कि 5,735। पहले जो 8,000 जो होती थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, कम हो गए हैं, यानी कि डायरेक्ट उसका बहुत कम हो गया है। यानी कि फिर आप देख लीजिए यहाँ पे अगर बात करें, अगर आपको हम यहाँ पे अब एसएससी में जो वैकेंसी निकलती थी 2015 में देख लीजिए, जो कि 58,000 जो होते थे, ठीक है, 66। फिर यहाँ पे 2015-16 में आपको 25 हो गए, 25,100 आपको 38। फिर यहाँ पे 2016-17 में जो है फिर आपको बढ़ गए, यानी कि 68,000 हो गए 880। वहीं पे यहाँ पे देख लीजिए आप आरआरबी के लिए, रेलवे के लिए देख लीजिए, जो रेलवे जो आपको निकालती है उसमें भी आप यहाँ पे देख लीजिए इनका डेटा है। टोटल जो आपका वैकेंसी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका हो गया टोटल आपका यूपीएससी के लिए देख लीजिए, यहाँ पे आरआरबी के लिए देख लीजिए, और यहाँ पे आपका है यूपीएससी, आरआरबी और एसएससी, जितनी सारी जो है ये टोटल आपका आंकड़ा है, ये आपको दिखा रहा है। कल ही रिपोर्ट ये आई है, देख सकते हैं कितना मतलब कम वैकेंसी आपको निकल रही है। हो सकता है 2019 में आपका जो वैकेंसी देखिए अब कैसा हो रहा है, क्योंकि 2019 में आपको लोकसभा चुनाव होने वाला है। ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट मतलब रणनीति अपना सकती है, गेम भी खेल सकती है, वैकेंसी निकाल करके कैंडिडेट को मतलब लोगों को खुश करने के लिए। हो सकता है इस पर काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गार आ सके। तो अगर आपका क्या राय है इस पे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्या गवर्नमेंट हमें रोज़गार दे सकती है इस साल या नहीं दे सकती है, या आने वाले 4-5 साल में जो आपको है रोज़गार हमें मिल पाएंगे कि नहीं मिलेंगे। 5 साल में हमें रोज़गार बिल्कुल नहीं मिले हैं, कुछ लोगों को रोज़गार मिला, सेंट्रल लेवल पे मिला, हायर लेवल पे, लेकिन लोअर लेवल पे जितने सारे जो लोग हैं वो बेरोज़गार हैं, अभी भी बेरोज़गार हैं। सारे लोग घूम रहे हैं इधर उधर, कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। तो आप अपना राय ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।